Good morning, everybody. You are most welcome in online class, and today we are in our sixth class. Our subject is मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम अपने चैप्टर फर्स्ट को स्टडी कर रहे हैं, नेम नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 को स्टडी कर चुके हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टडी करने जा रहे हैं विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। बिना समय गवाए हम अपनी बुक को ओपन कर लेते हैं। हमारी बुक में हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ हम लोगों को देखना है, यहाँ हम लोग बात करते हैं नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 एंड सो मोर। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इज एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स टू देयर नियरेस्ट टेंस। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सेक्शन है। यहाँ दिए गए नंबर्स को हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद उसे किस फॉर्म में हमको लिखना है, नियरेस्ट 10। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, व्हाट्स मीन ऑफ इट। इनका मतलब क्या होता है। यदि हम ये समझ लेते हैं तो बड़ी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं एस्टिमेशन क्या होता है। एस्टिमेशन मीन्स राउंडिंग ऑफ नंबर्स। हम राउंड फिगर में नंबर्स को जब लिखते हैं तो उसे एस्टिमेशन कहते हैं। ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है, एक्सैक्ट नहीं। इट इज अप्रोक्सीमेट नंबर, नॉट एक्सैक्ट नंबर। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है कि एस्टिमेशन दैट मीन्स राउंडिंग ऑफ जो नंबर्स होते हैं हमारे, उनको मैनेज करने के लिए हम किन रूल्स को अप्लाई करते हैं, या ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे कौन से निर्देश हैं जिनको ध्यान में रखकर हम किसी भी दिए गए नंबर को एस्टिमेशन में यानी कि अप्रोक्सीमेट नंबर में लिख सकते हैं, जिसे राउंड फिगर भी कहा जाता है। तो देख लेते हैं, मैम हमको ब्लैक बोर्ड पर कुछ बता रहे हैं। Numbers. In our daily life, we come across from many situations in which approximate figure is given, such as about 30,000 visitors came yesterday to see Taj Mahal. About 80,000 people are lost during earthquake, etc. It does not mean that only 30,000 visitors came to see Taj Mahal. It may be 29,850 or 30,215, etc. So, estimation means just an approximate number, not exact number. There are certain rules for rounding off a number to the nearest tens, hundreds, thousands, etc. हम अपने डेली लाइफ की बात करते हैं। इन आवर डेली लाइफ, हमारे जो डेली रूटीन है जीवन का, उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं जहां पर हमको अप्रोक्सीमेट फिगर देते हैं, हम लोग एक्सैक्ट नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल यस्टरडे की हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कल ताजमहल को जो देखने के लिए जो विजिटर्स आए, तो उनमें अप्रोक्सीमेटली 30,000 विजिटर्स यानी कि 30,000 विजिटर्स ताजमहल देखने के लिए कल आए। अब हम बात करते हैं कि एक अर्थक्वेक की सिचुएशन बनी और अर्थक्वेक में अबाउट 80,000 पीपल आर लॉस्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की सिचुएशन बनी यानी कि भूकंप आया, और भूकंप की सिचुएशन में 80,000 लोग लॉस्ट, गुम हो गए, खो गए। तो ये क्या था, ये अप्रोक्सीमेट था। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ताजमहल को 30,000 लोग देखने आए थे तो वो एक्सैक्ट 30,000 ही थे। इट मे बी 29,850, वो 29,850 भी हो सकते हैं, या फिर 30,215, ये भी आंकड़ा हो सकता है। तो यहाँ इस छोटे से एग्जांपल से हम लोगों ने सीखा बेटा कि एस्टिमेशन मीन्स जस्ट एन अप्रोक्सीमेट नंबर। एस्टिमेट का मतलब है अप्रोक्सीमेट, एक आभासीय संख्या हमारे सामने होगी, नॉट एक्सैक्ट नंबर। सटीक नंबर हमारे सामने नहीं होगा। हमें इस अंतर को समझना है, उसके आधार पर ही हम एस्टिमेट नंबर को बनाते हैं या उसे लिखते हैं। There are certain rules for rounding of number
टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड एक्सेट्रा। इस प्रकार से यहाँ नियरेस्ट 10, 100, थाउजेंड्स, इन आंकड़ों को तैयार करने के लिए हमारे पास कुछ एक नियम होते हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। उसके बाद ही हम अपनी एक्सरसाइज को ठीक से समझ सकते हैं और अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में इस अप्रोक्सीमेशन और एक्सैक्ट नंबर की जो वैल्यूएशन है उसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? Rounding off a number to the nearest tens. Let us take two numbers 43 and 48 on number line. 43 lies between 40 and 50, but it lies in the first half, so it is nearer to 40. So 43 is written as 40 in rounding off to the nearest tens. 48 lies between 40 and 50, but it lies in the second half, so it is nearer to 50. So 48 is written as 50 in rounding off to the nearest tens. Rule 1. If one's place digit is less than 5, replace one's place digit by 0 and keep other digits as they are. For example, 32452 is written as 32450. Since one's place digit is 2, is less than 5. Rule 2. If one's place digit is 5 or more than 5, increase 10's place digit by 1, replace one's place digit by 0 and keep other digits as they are. For example, 52915 is written as 52920 since one's place digit is 5 is equal to 5. 379628 is written as 379630 since one's place digit 8 is more than 5. नंबर लाइन की हेल्प से हम बड़ी आसानी से यहाँ नियरेस्ट टेंस के बारे में समझ सकते हैं। नियरेस्ट टेंस के विषय में समझने से पहले बेटा हम इस वर्ड को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन्स सबसे अधिक नजदीक। ध्यान देना, इसी शब्द को यदि हम समझ जाते हैं तो बड़ी आसानी से हम नियरेस्ट टेंस, 100, 1000 को सीख सकते हैं। नियरेस्ट मीन्स सबसे अधिक नजदीक, सबसे अधिक पास। इस शब्द में ही ये पूरी की पूरी कंसेप्ट छुपी हुई है। अब यहां हम लोग आते हैं नंबर लाइन पर और देखते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं। लेट्स टेक 2 नंबर्स 43 एंड 48 ऑन नंबर लाइन। हमने 2 नंबर लिए हैं जो नंबर लाइन पे हमने स्टेबल किए हैं, 43 एंड 48। इट इज 43 एंड इट इज 48। वैसे ध्यान से समझना। अब यहां जो हमारा 43 है, ये जो हमारा रेड कलर का हम पॉइंट देख रहे हैं, ये जो 43 है ये 40 के अधिक नजदीक है या 50 के अधिक नजदीक है। हम यहां खड़े, फॉर एग्जाम्पल हम यहां खड़े बेटा, स्टैंड करते हैं, तो यहां जो हम खड़े हुए हैं ये हम 40 के अधिक नजदीक हैं या 50 के अधिक नजदीक हैं? 40 के अधिक नजदीक हैं कि नहीं? तो हम जिसके अधिक नजदीक होंगे उस ही टेंस फिगर को हम अपना नियरेस्ट टेंस मान लेंगे। तो यहां पर 43 को यदि हम राउंड फिगर में लिखें तो ये 40 लिखा जाएगा। और यदि हम 48 की बात करते हैं तो 48 हम यहां पर स्टैंड करते हैं, यहां पर खड़े हुए हैं, तो हम अपने आप को एसेस करें, आकलन करें अपना कि हम यहां 50 के अधिक नजदीक हैं या 40 के अधिक नजदीक हैं। इस बिंदु से 40 अधिक दूर है या 50 अधिक दूर है? 40 अधिक दूर है, 50 नजदीक है। तो जो संख्या जिस टेंस के अधिक नजदीक होगी उसे हम राउंड फिगर मान लेते हैं। तो यहां 48 को यदि हम राउंड फिगर में लिखें तो हमने क्या लिखना होगा? 50। जैसा कि यहां पर जो है मैम ने नीचे थ्योराइज में भी समझाया बेटा आपको। 43 लाइज बिटवीन 40 एंड 50, वट इट लाइज इन द फर्स्ट हाफ। जहां आधा है, यहां पर 45 है, तो 40 और 50 के बीच यहां पर हाफ हुआ, आधा हुआ, यहां आधे से भी पहले है, तो इट इज नियरर टू 40। ये
40 यानी कि 40 जो लिखा हुआ है हमारा नंबर इसके अधिक नजदीक है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हम लोगों ने लिया कि 48 जो मैंने आपको समझाया वही थ्योरी जो है यहां पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब इन पर आधारित कुछ रूल्स होते हैं बेटा, इन रूल्स को भी हम समझ लेते हैं एक बार। रूल की हम बात करें तो इफ वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, वंस के स्थान पर जो हमारा डिजिट आया है, जो अंक आया है, यदि वो लेस देन 5 है, लेस देन 5 का मतलब क्या हो गया, 5 से कम। रिप्लेस वंस प्लेस डिजिट बाय 0, तब हम उसे 0 मान लेंगे। एंड कीप अदर डिजिट एज दे आर, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक हमने नंबर ले लिया 3245, तो यहां पर नंबर है 2, क्या नंबर है हमारा 2। अब 2 जो है इज रिटन एज 32450, लास्ट में 2 है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, 0 मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि हाफ देन 5 है, ये 5 से कम है। सेकंड रूल की हम बात करते हैं, इफ वंस प्लेस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, यदि कोई दिया गया अंक जो हमारे वंस के स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है, वो या तो 5 है या फिर मोर देन 5, 5 से अधिक है, इंक्रीज टेंस प्लेस डिजिट बाय 1, रिप्लेस वंस प्लेस डिजिट बाय 0 एंड कीप अदर डिजिट एज दे आर। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे सामने बेटा एक नंबर है 52915, तो लास्ट में वंस के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या आया हुआ है, 5। रूल क्या है हमारा, 5 हो या 5 से अधिक हो तब हम उसे आगे बढ़ा देते हैं। ये नंबर हमारा टेंस की बात करें तो क्या बैठता है, 1 and 5 है, 15 है। 15 से आगे जो आने वाला टेंस है वो क्या होगा, 20, क्या होगा 20, तब हम इसे क्या लिखेंगे, 52,920। तो जहां ये 15 लिखा हुआ है इसे हम यहां 20 लिखेंगे। अंडरस्टैंड। अब समझ लेते हैं बेटा हंड्रेड्स के लिए नियरेस्ट हंड्रेड क्या होगा। तो जो रूल हमने टेंस में समझा वही रूल यहां पर आपका अप्लाई किया जाएगा, सिर्फ उसमें नंबर डिजिट बढ़ जाएंगे। अंडरस्टैंड। Rule 1. If tens place digit is less than 5, replace the tens and ones place digits by 0 and keep the other digits as they are. For example, 3285288 is written as 328500 since tens place digit 2 is less than 5. Rule 2. If tens place digit is 5 or more than 5, increase hundreds place digit by 1 and replace tens and ones place digits by 0 and keep the other digits as they are. For example, 529652 is written as 529700 since tens place digit 5 is equal to 5. ठीक इसी प्रकार हम अपना नियरेस्ट 1000 को भी समझ सकते हैं। Rule 1. If hundreds place digit is less than 5, replace the hundreds, tens and ones place digits by 0 and keep other digits as they are. For example, 34245 is written as 34000 since 100 place digit 2 is less than 5. Rule 2. If hundreds place digit is 5 or more than 5, increase thousands place digit by 1 and replace hundreds, tens and ones place digits by 0. 256523 is written as 25700 since hundreds place digit is equal to 5. Similarly, this method is applicable for rounding off a number to the nearest 10,000 lakhs. अब हम 1 by 1 अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से एवरी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स टू देयर नियरेस्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग लेते हैं और हमारे सामने जो बेटा नंबर दिए गए हैं इट इज हियर
43,167 प्लस 1,76,340। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं 43,167। तब हम लोग देखेंगे कि ये जो नंबर है हमारा 7, ये जो नंबर है यदि हम वंश की बात करते हैं तो ये जो हमारा 7 है ये 10 के अधिक नजदीक है या फिर 0 के अधिक नजदीक है। यदि हम लोग यहां बीच में खड़े हो जाएं, यहां हम खड़े हो जाएं और यहां हम लोग देखें कि 7 अप्रोक्सीमेटली यहां होगा, तो जो 7 है ये जो डिजिट है ये 10 के अधिक नजदीक है या फिर 0 के अधिक नजदीक है। 10 के है ना, तो यहां पर जो 67 है हम इसे 67 को क्या लिखेंगे 70, क्या लिखेंगे 70। और क्योंकि यहां 0 वंश के स्थान पर है बेटा, इसलिए हम इस डिजिट में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। लिख लेते हैं, इट इज आवर 43,170। यहां हमने जो 67 जो नंबर अभी डिस्कस किया बेटा, इस 67 को हम क्या लिखेंगे, इस 67 को क्या लिखेंगे 70। यहां हम इसे 70 के रूप में लिखेंगे बिकॉज 7 इज नियरेस्ट टू 70। यहां 7 60 की अपेक्षा 70 के अधिक नजदीक है। यहां क्योंकि वंश के स्थान पर 0 ही है इसलिए हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब क्या करना है, हमको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। हम इसे ऐड कर लेते हैं। हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और देखते हैं कि हमको इसका क्या नंबर मिलता है। इट इज 2,19,510। इट इज आवर आंसर। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2, पार्ट 3, 4, 5 को भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। उनको एक बार देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज 44,981 और नेक्स्ट नंबर है बेटा हमारे जो सामने लिखा हुआ है 63,728। क्या करना है, इसको हमको नियरेस्ट टेंस में लिखना है। नियरेस्ट टेंस की हम बात करते हैं तो वहां हमारा सबसे अधिक जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सबसे अधिक जो हमें ध्यान रखना होता है ये कि वहां जो वंश के स्थान पर संख्या लिखी है, जो डिजिट हमारी लिखी हुई है, जो अंक लिखा हुआ है, हमें उसको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे लेकिन बड़ा साथ साथ उसे समझेंगे भी। यदि हम उसे समझ नहीं पाते हैं तो इस प्रकार से सॉल्यूशन जो किए जा रहे हैं उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आप क्वेश्चन में जो अप्लाई किए जा रहे हैं रूल्स रेगुलेशंस, तो मैं उन्हें बड़े ध्यान से समझना चाहिए। यहां हमारे पास जो नंबर है वो 1 है। नंबर क्या है 1। और ये जब हम टेंस की बात करते हैं तो ये नंबर क्या है 81। 81 को हम बात करें तो यहां से 80 के बाद जो आगे का जो डिजिट आएगा, जो हमारा टेंस होगा वो क्या होगा, इट इज 90। कितना होगा बेटा, इट इज 90। तो अब आप मुझे ये बताइए जो 1 लिखा हुआ है ये 190 के अधिक नजदीक है या फिर 80 के अधिक नजदीक है। किसके अधिक नजदीक है, 90 के अधिक नजदीक है ना, हाँ, या फिर 80 के अधिक नजदीक है, बताइए 80। क्योंकि 1 यहां 80 के अधिक नजदीक है इसीलिए हम यहां पर इस नंबर को जो हमारे सामने 81 लिखा हुआ है इसे हम 80 लिखेंगे, 44,980। सेकेंड हम डिजिट की बात करते हैं तो ये डिजिट दिया गया बेटा 8 और हमें ध्यान देना है कि जो हमारा 20 है 28 है, 28 20 के बाद हम टेंस की बात करें तो क्या आएगा 30, 20 के बाद 30 यानी कि 20 के बाद 30 आएगा। तो ये जो है 8 लिखा हुआ है ये 8 30 के अधिक नजदीक है या 20 के। ये जो 8 लिखा हुआ है ये 20 के अधिक नजदीक है या 30 के अधिक नजदीक है।
यहां से 30 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केवल एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, 29 एंड आगे 30। लेकिन यदि हम इसे 20 तक ले जाएंगे तो उसको हमें बैक में काफी कदम पीछे जाना पड़ेगा, तब जाकर हम 20 के पास तक पहुंचेंगे। इसीलिए नियरेस्ट टेंस की बात करें तो यहां 8 के लिए नियरेस्ट टेंस 30 है। दैट्स मीन्स यहां 28 को हम 30 के रूप में लिखेंगे और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। जो भी हम एडिशन करेंगे वही हमारा आंसर होगा बेटा। समझ पाए आप? ठीक इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को भी लेते हैं। इट इज आवर पार्ट थर्ड, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बेटा। जिस प्रकार से हमने पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड को समझा है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ थर्ड को भी किया गया है। और ठीक उसी प्रकार से इसके पार्ट 1 के फोर्थ पार्ट को भी हम समझ सकते हैं। एंड इट इज आवर पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर के पार्ट 4 को हमने इस प्रकार से किया जैसे कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को किया है। तो इस प्रकार से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स को स्टडी किया। मैं समझता हूँ ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आए होंगे बेटा। इसी एक्सरसाइज के बाकी जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसे हम इसके आगे के पार्ट्स में स्टडी करेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए अपलोड करेंगे उसमें इसके क्वेश्चन नंबर 2 को भी स्टडी करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन को भी स्टडी करेंगे। आपकी क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, सो I want to study that very heartily with enjoy. Don't be frustrated. God bless you.